हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी की फरमाइश पर आज मैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के लिए उर्दू का पीवाईक्यू मैराथन क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज का ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी छात्रों के लिए जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे 2024 में, क्योंकि आज की इस मैराथन क्लास में मैं उन सवालों को लेकर हाजिर हुआ हूं जो जेएसएससी ने 2024 में पूछा है। तो दोस्तों, आप इन सवालों को देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 के लिए 100 नंबर का दोस्तों सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग 100 नंबर के सवाल को देखेंगे, हल करेंगे, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड तक इस क्लास को देखना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है उन सभी छात्रों के लिए जो उर्दू का नोट्स और कंटेंट लेना चाहते हैं, वो हमारे पास दोस्तों अवेलेबल है, जैसा कि जेटेट पीटी के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, एलडीसी इंटर लेवल के लिए, इसी तरह 10वीं लेवल जो जेएफडब्ल्यूसी के लिए दोस्तों, उसका भी पीडीएफ बन चुका है। तो जो लेना चाहते हैं, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 7717707233, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा और जिसका लेना चाहते हैं वो नाम वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा कि इसमें आपको पेमेंट कितना लगेगा और किस तरह पेमेंट का प्रोसेस है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो भी ये मैराथन क्लास है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आज इस मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो ये पीवाईक्यू है, ये जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में 6 to 8 के लिए, वहीं पर यह सवाल पूछा गया था। और 6 to 8 और सीजीएल का दोस्तों सेम सिलेबस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 6 to 8 में सवाल आया था। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला 1 नंबर में जो सवाल है वो है, ज़बान के हवाले से हिंदुस्तानी बोलकर कौन सी ज़ुबान मुराद ली जाती है। ऑप्शन है उर्दू, बंगाली, भोजपुरी और संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उर्दू, ठीक। करेक्ट आंसर भी उर्दू दिया हुआ है। 2 नंबर में है कि उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी किसका मजमून है। मुज्तबा हुसैन का, सआदत हसन मंटू का, प्रेमचंद का, रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, मुंशी प्रेमचंद का। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि उर्दू का जो पहला नाम था वो क्या क्या था, तो एक था हिंदी, इसी तरह इसको हिंदुस्तानी भी कहा जाता था, इसी तरह इसको उर्दू मुअल्ला भी दोस्तों इसका नाम रखा गया था, ठीक। चलिए इसे याद रखिएगा। तीसरा सवाल है 3 नंबर में कि खुसरू ने खालिक बारी लिखकर किस ज़ुबान की बुनियाद डाली। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, हिंदुस्तानी, और इसका सही जवाब भी हिंदुस्तानी ही दिया है। 4 नंबर सवाल है कि प्रेमचंद ने हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान किसे करार दिया है। किसको दोस्तों, हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान, उर्दू को, हिंदुस्तानी को, हिंदी को या संस्कृत को। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हिंदुस्तानी, क्योंकि प्रेमचंद ने दोस्तों उर्दू और हिंदी दोनों को मिलाकर सिर्फ कौमी ज़ुबान जो करार दिया था वो हिंदुस्तानी नाम लेकर करार दिया था, और इसका सही जवाब भी दे सकते हैं कि हिंदुस्तानी ही दिया हुआ है। आगे देखते हैं। 5वां सवाल था कि उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली
और शाहजहां के अहद में तकमील को पहुंची। ये किसका कौल है? दोस्तों याद रखिएगा, कौल से सवाल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, नज़रिया से, ठीक है। और इसका PDF भी मैंने आप लोगों को दिया हूँ, तो आप इसे याद ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर भी 5-6 नज़रियात को पूछा गया है, तो क्या क्या है वो देखते हैं। और आगे भी दोस्तों उसके अलावा भी जो है 10-15 एक्स्ट्रा, उसको भी आप याद रखिएगा। तो उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो इसका ये दोस्तों कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक। एक यहाँ सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी दोस्तों उर्दू की जो जाए पैदाइश है वो किसको मानते हैं? तो वो दोस्तों याद रखिएगा, वो सिंध को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिया हुआ है। 6ठा नंबर में सवाल पूछा था, किस माहिर लिसानियात ने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ का सहरा सिंध के सर बांधा है? ठीक है, तो इसका सवाल दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब सैयद सुलेमान नदवी, जिसे हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा था। एक है महमूद शेरानी। महमूद शेरानी दोस्तों किसको मानते हैं? तो पंजाब को मानते हैं, याद रखिएगा। महमूद शेरानी पंजाब को मानते हैं उर्दू की जाए पैदाइश। चलिए 7वां नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा अदीब माहिर लिसानियात है? यानी माहिर लिसानियात कौन है उसके बारे में पूछा गया है। काजी अब्दुल वदूद, ज्ञान चंद जैन, अताफ हुसैन हाली और मसूद हुसैन खान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मसूद हुसैन खान जो है माहिर लिसानियात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, एक दोस्तों दक्कन में उर्दू ये तसनीफ़ के बारे में पूछा गया है, और कहीं पर आपको दक्कन में उर्दू जाए पैदाइश के बारे में भी सवाल पूछ सकता है कि कौन है जो उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन को मानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा नसीरुद्दीन हाशमी। तो दक्कन में उर्दू की तसनीफ़ भी दोस्तों नसीरुद्दीन हाशमी ही है, और उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी ही मानते हैं, ठीक। एक यहाँ पर महिउद्दीन कादरी ज़ोर, इसका क्या कौल है ये भी देख लेते हैं। तो महिउद्दीन कादरी ज़ोर दोस्तों ये हरियाणवी को उर्दू की जाए पैदाइश मानते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर का कि दर्ज झेल में किस किताब का ताल्लुक लिसानियात से नहीं है? ठीक, असारुस सनादीद, दक्कन में उर्दू, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू और उर्दू साहित्य के बुनियादी अनासिर। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 है, इन तीनों का दोस्तों है ना ताल्लुक़ है, लेकिन असारुस सनादीद इसका दोस्तों ताल्लुक़ नहीं है लिसानियात से। तो असारुस सनादीद क्या है, इसे भी दोस्तों आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लीजिए। असारुस सनादीद के जो दोस्तों मुसन्निफ़ है, लिखने वाले कौन है? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान है, ठीक है, सर सैयद अहमद खान है। इसमें दोस्तों दिल्ली जो है, दिल्ली के तारीख़ी वाक़यात को ज़िक्र किया गया है। इसी तरह दिल्ली के जो उलमा है, वहाँ का फ़ुक़रा है ना, इनके तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र किया गया है इसमें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और जो दोस्तों JFWC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें गुजरा हुआ ज़माना दिया हुआ सर सैयद अहमद खान का, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, किसका नज़रिया है? तो यहाँ पे दोस्तों एक नज़रिया है ना आ गया है। अभी तक हम लोगों ने ऊपर में दोस्तों 3 नज़रिया पूछा हुआ है, और यहाँ पर एक नज़रिया। तो पंजाब में उर्दू की पैदाइश ये कौन मानते हैं, ये किसकी नज़रिया है? तो दोस्तों महमूद शेरानी, हाफिज़ महमूद शेरानी ये मानते हैं कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है वो कहाँ है? तो वो पंजाब में है। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक है शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी दोस्तों उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ मानते हैं, उसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो शौकत सब्ज़वारी जो है वो उर्दू की जाए पैदाइश खड़ी बोली को मानते हैं। किसको? खड़ी बोली को, ठीक। तो शौकत सब्ज़वारी खड़ी बोली, महमूद शेरानी पंजाब में, ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का जो सवाल है वो है दर्ज झेल में कौन माहिर लिसानियात नहीं है? यहाँ भी माहिर लिसानियत से पूछा गया है कि कौन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफिज़ महमूद खान शेरानी, नसीरुद्दीन अहमद खान
मसूद हुसैन खां और एक है रतन नाथ सरसार। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रतन नाथ सरसार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, किसके मुताबिक उर्दू ज़बान दिल्ली और नवाह दिल्ली में पैदा हुई है? ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा राजे कौल इसी को माना गया है उर्दू की जायज़ पैदाइश के सिलसिले में। तो मसूद हुसैन खां, कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, शिबली, नौमानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खान। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। इन्हीं का कौल है कि उर्दू की जो जायज़ पैदाइश है वो कहाँ है? ज़बान दिल्ली और नवाह दिल्ली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान की निशानदही करें। यह बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, तो इस सवाल का आप सही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है उर्दू और यही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली ज़ुबान की निशानदही कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों खोटा है, उर्दू है, मैथिली है और नागपुरी है। इस सवाल में दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज है ना आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका सही जो जवाब माना है जेएसएससी ने, हमको नहीं लगता है वो सही है। क्योंकि आप यहाँ पर पहले देख लीजिए है, जेएसएससी ने जो सही जवाब दिया है वो नागपुरी दिया हुआ है, लेकिन आप नेट में भी अगर सर्च कीजिएगा तो नागपुरी से ज़्यादा जो बोलने वाले की जो तादाद है वो खोटा है दोस्तों और उर्दू है। ठीक है, तो ना उर्दू को दिया है ऑप्शन में, ना खोटा को दिया है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब जो है नागपुरी माना है। तो हमको नहीं लगता है कि ये सही जवाब होगा, लेकिन जेएसएससी ने इसे ही माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में ग्रुप से बाहर कौन सी ज़ुबान है? यहाँ पर चारों दिया हुआ है, चारों में दोस्तों 3 एक तरह है और चौथा जो है उससे बाहर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कन्नड़ है ना, मगही है, नागपुरी है और खोटा है। तो दोस्तों मगही हो, नागपुरी और खोटा ये झारखंड की ज़ुबान है, लेकिन कन्नड़ क्या है दोस्तों? ये झारखंड की ज़ुबान नहीं है, ये साउथ की ज़ुबान है, इसलिए इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड में बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? तेलुगु, संथाली, पंजाबी और काशी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संथाली। ये दोस्तों बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड में उर्दू नसर और शायरी की सिमत व रफ्तार 1960 के बाद के मुरत्तिब कौन है? ठीक है, तो दोस्तों है ना, झारखंड में उर्दू नसर और शायरी के सिमत व रफ्तार 1960 जो पीडीएफ दिया गया था कि झारखंड में उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका, वहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके मुरत्तिब कौन है? तो अहमद सज्जाद। ठीक है, और यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो भी ग्रुप है, जो भी दोस्त उर्दू से रिलेटेड रखते हैं है ना, वहाँ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। और आने वाला जो एग्ज़ाम है जेएसएससी सीजीएल का दोस्तों है ना, उसके लिए इन सवालों को देखकर, इन प्रश्नों को देखकर वो आगे की तैयारी कर सकते हैं कि हमें किस तरह से तैयार होना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पहले अफसाना निगार का नाम बताइए। यहाँ पर इलियास अहमद गद्दी का नाम दिया है, सोहेल अजीमाबादी का नाम दिया है, कलाम हैदरी का नाम दिया है और मोहम्मद मुस्लिम का नाम दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब जो जेएसएससी ने माना है वो है ऑप्शन डी मोहम्मद मुस्लिम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल में किसका ताल्लुक झारखंड से नहीं है? तो ज़की अनवर का ताल्लुक झारखंड से दोस्तों, इसी तरह शीन अख्तर का भी ताल्लुक है, इसी तरह हरबंश सिंह दोस्त का भी ताल्लुक है, लेकिन इब्न कनवल का दोस्तों ताल्लुक झारखंड से नहीं है। इनकी पैदाइश मुरादाबाद में और वफ़ात कहाँ है? अलीगढ़ में है। ठीक, तो यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल है जो है बाबा लोग किसकी तख्लीक है? ये दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा कि बाबा लोग किसकी तख्लीक है, तो गियास अहमद गद्दी है ना, किसके मुसन्निफ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर में जो सवाल पूछा है वो है झारखंड में उर्दू तनकीद के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। शीन अख्तर, कलीमुद्दीन अहमद, सोहेल अजीमाबादी और मोहम्मद मुस्लिम। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए शीन
अख्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 17 फरवरी 1928 को किस अदीब की पैदाइश हुई थी? राशि असीमाबादी की, गियास अहमद गद्दी, है ना, एम सुल्ताना, इसी तरह अबू ज़र उस्मानी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गियास अहमद गद्दी की जो पैदाइश है वो है 17 फरवरी 1928 को झरिया धनबाद में। गद्दी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और गद्दी किसको बोलते हैं? जो दूध बेचने का काम करता है उसे गद्दी बोला जाता है। ठीक है। इनके भाई दोस्तों इलियास अहमद गद्दी आप सभी जानते हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ, है ना, नाविल निगार और अफसाना निगार थे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, जैसा कि गियास अहमद गद्दी की जो पैदाइश है वो 17 फरवरी को माना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किताब में और नेट में भी कहीं कहीं पर आपको 23 फरवरी देखने को मिलता है। तो आप जो है 23 फरवरी और 17 फरवरी आएगा तो आप 17 फरवरी को मानिएगा, क्योंकि जयशसी ने 17 फरवरी को ही जाए पैदाइश को माना है। इसे आप याद रखिएगा और कहीं इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुसन्निफ है जिनकी पैदाइश में वफ़ात में, है ना, कुछ इख्तलाफ होता है डेट का। तो जब जयशसी या कोई भी एग्ज़ाम, है ना, होता है, वहाँ पर जो मान लिया जाता है उसी को याद रखना चाहिए। तो आप सभी 17 फरवरी 1928 को याद रखिएगा गियास अहमद गद्दी के सिलसिले में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कलीम आजिज़ की वफ़ात हज़ारीबाग झारखंड में कब हुई है? ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 14 फरवरी 2015 को। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खोल दो किसकी नज़्म है? तो असलम बदर की, सद्दीक मुजीबी की, बद्र आलम या वहाब दानिश की। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो देख लेते हैं, वो है वहाब दानिश। और वहाब दानिश भी दोस्तों झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस अदीब को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर बनने का शर्फ हासिल है? ये भी दोस्तों BBI है, इसे याद रखिएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन को दोस्तों ये शर्फ हासिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल को देखते हैं। दर्ज झेल में किसकी शनाख्त बहैसियत शायर, है ना, मुसल्लम है? यानी शायर के बारे में पूछा गया है, यानी किसकी शनाख्त जो है वो शायर से है? इलियास अहमद गद्दी, असलम बदर की, शौकत हयात या गुरबचन सिंह की? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, असलम बदर की। ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखें, यहाँ है कि शायर का नाम बताइए। आँखों में खुल गई है शफ़ के रास, आरजू दश्त ख्याल, रोकश और जंग हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, शेर दिया हुआ है। ये किसका शेर है इसके बारे में पूछा जा रहा है। शाद आज़िमाबादी, सैयद मज़हर अब्बास, सैयद अहमद शमीम या हफीज़ बेताब? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है सैयद अहमद शमीम। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर का जो सवाल है वो है, खूबहाँ क्या है? अफसाना है, इंशाइया है, नाविल्ट है या गज़लों का मजमुआ है? तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाविल्ट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर शायर का नाम बताना है कि आँखों में खुल गई है शफ़ के रास, आरजू दश्त ख्याल, रोकश और जंग हो गया। किसकी तहरीर है? तो शाद आज़िमाबादी, सैयद मज़हर अब्बास, सैयद अहमद शमीम या हफीज़ बेताब? तो इस सवाल का आप सही जवाब दे सकते हैं कि सैयद अहमद शमीम है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है दोस्तों कि खूबहाँ क्या है? अफसाना है, ना इंशाइया है, नाविल्ट है या गज़लों का मजमुआ है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी नाविल्ट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल को देखते हैं। सागरे जामे सिफाल क्या है दोस्तों? ये जमशेदपुर के एक अदबी तारीख़ व तहकीक है, शेरी मजमुआ है, अफसानी मजमुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, यानी जमशेदपुर की अदबी तारीख़ व तहकीक के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गीत और चीफ
किसका नाविल्ट है। ठीक, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, यानी हरबंश सिंह दोस्त का। तो करेक्ट आंसर यही माना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी एक मरतबा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, दो ऐसे अल्फाज जिनके माना एक ही हो क्या कहलाता है। यहाँ से दोस्तों ग्रामर का सवाल शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से है ना सिलेबस है उसी तरह से सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले उर्दू अदब से पूछा गया, फिर नज़रिया से पूछा गया, उसके बाद झारखंड की उर्दू ज़बान के बारे में पूछा गया है, उर्दू ज़बान की तरक्की के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर स्टार्ट हो गया है, ग्रामर से सवाल आ रहा है। तो देख सकते हैं ग्रामर में क्या क्या पूछा गया है। दो ऐसे अल्फाज जिनके माना एक ही हो क्या कहलाता है। सिफत, मुतज़ाद, मुतरादिफ, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुतरादिफ। ठीक, जो एक जैसा हो, जिसके एक माना हो वो मुतरादिफ होगा, और जिसका अलग अलग माना होगा वो क्या होगा दोस्तों, मुतज़ाद होगा, यानी अपोजिट होगा। जिसे मुतरादिफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं, और मुतज़ाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं। यानी ये हो गया आपका सिनोनिम्स, ये हो गया आपका एंटोनिम्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर के बारे में पूछा गया है। पगड़ी क्या है, इसमें ज़मीर है, इसमें मुसग्गर है, इसमें मुकब्बर है, इसमें सिफत है। तो दोस्तों एक है पगड़, ठीक, और यहाँ पर पूछा गया है पगड़ी। तो पगड़ इसमें मुकब्बर है और पगड़ी क्या है, इसमें मुसग्गर है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, आफताब 33 नंबर सवाल में पूछा गया है कि आफताब के मुतरादिफ की निशानदही कीजिए। ठीक, तो सितारा, खुर्शीद, चाँद। तो मुतरादिफ के बारे में पूछा गया है। तो आफताब का जो मुतरादिफ होगा दोस्तों वो क्या है, हो जाएगा ऑप्शन बी, खुर्शीद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल में गर्मी का मुतरादी लफ्ज़ कौन सा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इस मुसग्गर के बारे में पूछा गया है कि बागीचा किस लफ्ज़ का मुसग्गर है। बागीचा क्या है दोस्तों, ये मुसग्गर है, लेकिन किस लफ्ज़ का है वो आपको जानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाग, बाग क्या है, इसमें मुकब्बर है, और बागीचा क्या है, इसमें मुसग्गर है। इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं दोस्तों, ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ और PDF में भी बता दिया हूँ। इसमें मुसग्गर कहते हैं जिसका छोटा माना हो, यानी छोटा माना देता हो, और मुकब्बर बोलते हैं जहाँ पर बड़ा होने का माना देता हो। बस दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाग क्या है, बाग से आपको है ना बड़ा होने का समझ में आ रहा है, और बागीचा क्या दोस्तों, छोटा होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा क्या है, महाराजा क्या है, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें ज़र्फ़। तो महाराजा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मुकब्बर हो जाएगा। एक राजा है, उससे बड़ा क्या है, महाराजा है। चलिए अगला सवाल है, दर्ज झेल में ग्रुप से बाहर लफ्ज़ पर सही का निशान लगाइए। यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से एक अलग किया है, उसे आपको देखना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, किताब। इसके अलावा देख सकते हैं किताबचा है, दरीचा है, पगड़ी, इसमें मुसग्गर है, लेकिन किताब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मुकब्बर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महल के मुतरादिफ, यानी यहाँ पर सिनोनिम से पूछ लिया है कि महल के मुतरादिफ क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ जन्नत का मुतरादिफ नहीं है। यानी दोस्तों जन्नत का यहाँ सिनोनिम्स नहीं है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुल्द है, फिरदौस है, बेहश्त है। इन तीनों का जो माना है दोस्तों वो क्या है, जन्नत है। और जो चौथा है डी नंबर में, ये दोस्तों इसका माना जन्नत का नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर भी यही दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल पूछा गया है ग्रामर से भी। दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन सा है। यहाँ इसमें मुसग्गर को बताना है, इसमें मुसग्गर जिस लफ्ज़ से हमें छोटा होने का पता चले।
तो नाविल्ट, अफसाना, इंशाइया और एक है नाविल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका नाविल्ट, क्योंकि नाविल है ना इससे बड़ा समझ में आता है, और नाविल्ट क्या है, नाविल से छोटा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में इसम मुकब्बर कौन सा है। इसम मुकब्बर के बारे में पूछा गया है। ठीक, एक है बादशाह, शहनशाह, वज़ीर और इसी तरह है खादिम। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शहनशाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर नया लफ्ज़ बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है वो साबिका और लाहिका से सवाल आपको देखने को मिलेगा। साबिका किसे कहते हैं उसे जान लेते हैं। साबिका कहते हैं, साबिका बोलते हैं यानी किसी लफ्ज़ के शुरू में है ना साबिका लफ्ज़ लगाकर है ना कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है। इसी तरह जो लाहिका है, लाहिका में क्या होता है, लाहिका में दोस्तों लफ्ज़ के आखिर में नया लफ्ज़ जोड़कर बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी लफ्ज़ के शुरू में बोल दिया है तो हमें किस में जाना है, साबिका में जाना है, और वो कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लफ्ज़ अहले ज़ुबान किसकी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। यहाँ पर अहल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये क्या है, तो दोस्तों ज़ुबान, हाँ ज़ुबान के शुरू में लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बद चलन में बद किया है। दोस्तों यहाँ देखते हैं बद चलन में बद किया है, तो चलन से पहले क्या लगा है, बद। जैसे बद किरदार हो गया, बद खूबसूरत हो गया है ना, बद अखलाक हो गया। तो बद को शुरू में लगाया गया है, जो शुरू में लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, साबिका बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अफसाना निगार में निगार क्या है। तो दोस्तों शुरू में क्या है, अफसाना है, और लास्ट में क्या है, निगार है। शुरू में अफसाना है, लास्ट में निगार है, और जो लास्ट में लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाहिका बोलते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ ग्रुप से बाहर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों में कौन तीन एक जैसा है और एक अलग होगा। अक्लमंद, कम अकल, नज़रबंद, आराम गाह। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कम अकल। ठीक है, तो यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशनुमा में नुमा क्या है। खुशनुमा, खुश किस्मत। ठीक है, तो यहाँ पर नुमा के बारे में पूछा रहा है कि नुमा क्या है। तो खुश के बाद नुमा लगा हुआ है, तो सब जानते हैं जो बाद में लगाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, लाहिका होता है, और ऑप्शन डी में दिया हो लाहिका। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लाहिका। चलिए 48 नंबर हम लोग पहुँच गए हैं। अगला सवाल है सरफराज में सर की निशानदेही की है। सर के बारे में पूछा गया है। तो सर दो देख सकते हैं ये शुरू में लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साबिका हो जाएगा। ऑप्शन सी में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। इस मिसरा को किस तौर पर बार बार इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर पूछा गया है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तशबीह के लिए, तलमीह के लिए, ताकीद के लिए, इसी तरह ज़रबुल मसल के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज़रबुल मसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम लोग 50 नंबर पर पहुंच गए हैं और अभी भी 50 नंबर का जो सवाल है आना बाकी है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दर्ज झेल में ग्रुप से बाहर की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर P3 जो है एक जैसा होगा और चौथा अलग होगा। तो उर्दू ज़बान, उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, चोर की दाढ़ी में तिनका, आब, आयत, तयम्मुम, बर्खास्त। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़। बाकी दोस्तों यहाँ पर ज़रबुल मसल को बयान किया गया है। चलिए 50 नंबर हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों शेयर नहीं किया है वीडियो को तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों 51 नंबर सवाल को देखते हैं। जान है तो जहान है। यहाँ से आप देख सकते हैं ज़रबुल मसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सवाल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रामर बहुत ही आसान है। सिर्फ जो है
आपका 8 से दोस्तों 10 क्वेश्चन ही हार्ड है, और वो भी जो उर्दू झारखंड में उर्दू ज़बान के आगाज़ हो चुका है वहाँ से जो पूछा गया है मुसन्निफ़ के बारे में, वही हमको लगता है हार्ड है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होगा। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया है अभी तक कि कितना आसान है, और आगे भी देख सकते हैं कि 50 किस तरह है। चलिए, जान है तो जहान है, क्या है दोस्तों? तो ये ज़रबुल मसला है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शेर दिया हुआ है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये मिसरा किस शायर का है जो बतौर ज़रबुल मसल मुस्तमाल है? यानी दोस्तों ये मिसरा जो है ज़रबुल मसल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसका है? गालिब का है, इकबाल का, फैज़ का है, या अकबर इलाहाबादी का है? तो सही जवाब हो जाएगा गालिब का, ऑप्शन ए राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं? दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, मीर तकी मीर के अगर कुल दीवान की बात की जाए तो कुल दीवान 7 है, जिसमें से 6 जो है दोस्तों वो उर्दू से है, 6 जो है वो उर्दू से है, ठीक है, और एक जो है वो आपको फ़ारसी में है। तो टोटल 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 ऑप्शन नहीं दिया है, 6 ऑप्शन दिया है, और सही जवाब इसी को माना है क्योंकि उर्दू से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, और उर्दू का जो दीवान है वो टोटल 6 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? दोस्तों ये मैंने बहुत ही बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को और बता भी चुका हूँ कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है? रदीफ़ होता है और काफ़िया भी होता है। ठीक, तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों मतला। ठीक है, मक्ता किसे कहते हैं, रतीब किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ। तखल्लुस भी किसे कहते हैं, इसे भी बता चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी, और ये दोस्तों बहुत ही मशहूर है, फेमस है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, शेर दे दिया है, दर्ज झेल शेर में मुस्तमल हुआ और दवा किया है, यानी हुआ के बारे में पूछ रहा है और दवा के बारे में पूछ रहा है। दिले नादा तुझे हुआ किया है, आखिर इस दर्द की दवा किया है। तो दोस्तों हुआ और दवा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका काफ़िया हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सही जवाब क्या है? काफ़िया है। ठीक, काफ़िया किसे कहते हैं ये मतलब जान लीजिए। रो रदीफ किसे कहते हैं? काफ़िया कहते हैं दोस्तों जो शेर के आखिर में जो आया हुआ है उससे पहले आए। रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ शेर के जो आखिर में आता है, जैसे किया है, यहाँ पर भी किया, ये रदीफ हो गया। और काफ़िया किसे बोलते हैं? यानी जो रदीफ से पहले आता है, यानी शेर का जो है मिसरा है, उस मिसरा के आखिर जो लफ्ज़ है, उस आखिर लफ्ज़ से पहले जो लफ्ज़ आता है, और वो क्या होता है? हम वज़न होता है, यानी सुनने में एक जैसा लगता है, उसे बोलते हैं काफ़िया। ठीक, और रदीफ बोलते हैं शेर के आखिरी लफ्ज़ को जो बार बार आए और एक ही तरह आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर तकी मीर के वालिद के नाम के बारे में पूछा गया है कि मीर तकी मीर के वालिद का नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अली मुत्तकी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सआदत अमरोही के मशवरे से शेर गोई किसने शुरू की थी? मोमिन ने, गालिब ने, मीर तकी मीर ने, या फैज़ अहमद फैज़ ने? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मीर तकी मीर ने। चलिए, शायर का नाम बताना है दोस्तों। यहाँ पर शेर दिया हुआ है, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में माना न सही। ये किसका है दोस्तों? मोमिन का, गालिब का, मीर का, या सौदा का? तो सही जवाब होगा गालिब का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे भी शेर दिया हुआ है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये किसका शेर है दोस्तों? आपको बताना है। गालिब का है, मीर का है, वहाब दानिश वहाब का है, या असलम बदर का है? ठीक, तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों गालिब का। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा नज़म और गज़ल के बारे में। ठीक है, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, इसे 100% आप इसे याद रखिएगा और दिमाग में इसे घुसा लीजिएगा। नज़म से अभी तक जो देखा गया है, जो भी सवाल पूछा गया है JSSC के द्वारा,
नज़्म से हो या गज़ल से हो, इसमें कहीं पर भी जो शेर का माना है, मतलब नहीं पूछा गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग जो टेंशन लेते हैं कि शेर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा मतलब कहीं भी नहीं पूछा गया है। ठीक, सिर्फ शेर जो है, शेर का दोस्तों एक मिसरा, ठीक है, एक मिसरा आपको दे देता है और पूछ लेता है कि ये शेर किसका है, या अगर नज़्म में दे दिया है दोस्तों, नज़्म का अगर कोई शेर दे दिया है तो पूछ लेगा कि ये किसकी नज़्म है। तो आपको करना क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, नज़्म हो चाहे वो गज़ल हो, इनमें दोस्तों आप जो शेर का जो मिसरा है दोस्तों, यानी हर नज़्म चाहे हर गज़ल का दोस्तों जो एक शेर है, यानी शुरू में जो 2 मिसरा होता है उसे आपको याद रखना होगा। ठीक, इन 2 मिसरा को आप याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके मुसन्निफ़ कौन है, लिखने वाले कौन है। इसी तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक, जैसा कि यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर दे दिया कि जब के तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा एक खुदा क्या है। यहाँ पर दे दिया दोस्तों, और पूछ लिया ये किसका शेर है। तो इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 73 बरस की उम्र में किस शायर का इंतकाल हुआ था? फैज़ अहमद फैज़ का, मीर का, इकबाल का, या फिर दोस्तों गालिब का? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब की अगर पैदाइश की बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश है दोस्तों वो है अब 1797 में, और वफ़ात जो है वो है 1869 में। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब की। इकबाल की बात की जाए दोस्तों तो इकबाल की जो पैदाइश है वो है 1877 में। ठीक है, मीर तकी मीर की पैदाइश की बात की जाए तो मीर तकी मीर की जो पैदाइश है वो है 1722, या कहीं पर दोस्तों 1723 भी देखने को मिलता है। फैज़ अहमद 1911। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि मीर तकी मीर के मामू का नाम क्या है? तो दोस्तों ये सवाल भी है ना, फ़ोन करके मुझे पूछा भी था कि मीर तकी मीर के मामू का नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं खान यहाँ ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों खान आरजू, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा खान आरजू। और याद रखिएगा मीर तकी मीर के जो मामू है खान आरजू दोस्तों, ये सौतेले मामू लगते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मीर के कलाम में हसनिया अनसर तो किसके कलाम निशातिया अनसर पाया जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़ोक दिया हुआ है, इसी तरह सौदा है, दर्द है और सोज है। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों सौदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वालिदा मरहुमा की याद में किसकी तख्लीक है? वालिदा मरहुमा की याद में किसकी तख्लीक है? गालिब की, फैज़ की, इकबाल की या मीर की? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अदीब ने सबसे ज़्यादा खुदी की बात की है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इकबाल, प्रेमचंद, नज़ीर, अकबराबादी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गज़लिया शायरी में किस शायर का महबूब मुल्क या कौम है? फैज़ अहमद फैज़। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए ही हो जाएगा, फैज़ अहमद फैज़। याद रखेगा एक कौमी शायर के नाम से दोस्तों है ना बीज नारायण चकबस्त को भी कहा जाता है, और इसी तरह मुल्क या कौम के बारे में भी कहा जाए तो फैज़ अहमद फैज़। यानी 2 शायर है, एक फैज़ अहमद फैज़, एक है बीज नारायण चकबस्त। इन दोनों के बारे में दोस्तों है ना आपको देखने को मिलेगा कि कौमी शायर कौन है या मुल्क के बारे में किसने शेर कहा है। ठीक, चलिए दोस्तों मैं हाथ से थोड़ा लिखता हूँ तो छोटा छोटा नहीं लिखता है, बड़ा ही में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा। अगला सवाल है, इकबाल की वफ़ात किस साल हुई थी? तो इकबाल की वफ़ात दोस्तों वो है 1938। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। यहाँ पे नज़्म निगार का नाम पूछ लिया दोस्तों। ठीक है, तो नून मीम राशिद, अली सरदार जाफरी, मजाज या फैज़ अहमद फैज़? तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। चलिए अगला सवाल है, दर्ज झेल में फैज़ का मुआसिर शायर कौन नहीं है?
ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी यानी फाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैज़ अहमद फैज़ किस अदबी तहरीक से मुंसलिक अदीब थे? तरक्की पसंद से, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से, जदीदियत से, रोमानवी तहरीक से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए तरक्की पसंद तहरीक से। ठीक, तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में दोस्तों मुनाकिद है ना हुई थी, और इसका जो सदारत सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने किया था लखनऊ में। चलिए, रोमानवी तहरीक से मुतालिक शायर का नाम, ऊपर में था तरक्की पसंद तहरीक, यहाँ पर रोमानवी तहरीक से वाबस्ता शायर का नाम पूछ लिया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा अल्लामा इक़बाल। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के पहले नावल निगार का नाम क्या है? ठीक है, इलियास अहमद गद्दी, रतननाथ सरसार, प्रेमचंद, नज़ीर अहमद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद को दोस्तों नावल निगार है ना सबसे पहले नावल निगार तस्लीम किया गया है। और मीरातुल उरूस को दोस्तों पहला नावल तस्लीम किया गया है उर्दू अदब में, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल में नावल के अज्ज़ाए तरकीबी। दोस्तों अज्ज़ाए तरकीबी सवाल पूछा जाता है, चाहे वो अज्ज़ाए तरकीबी है ना अफसाना से हो, नावल से हो, तो ये सब आपको याद रखना है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा पलाड़ दोस्तों, ये नावल के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आदमी नामा किसकी नज़्म है? आदमी नामा किसकी नज़्म है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है लेनन खुदा के हुजूर में। दोस्तों ये किसकी नज़्म है? लेनन खुदा के हुजूर में ये किसकी नज़्म है? तो ये अल्लामा इकबाल की दोस्तों नज़्म है, और यहाँ पर पूछा ये किया है, तो याद रखिएगा ये नज़्म है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस शायर ने अपनी नज़मों में सबसे ज़्यादा शायरी की तीसरी आवाज़ से काम लिया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अल्लामा इकबाल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक आरज़ू किसका कलाम है? फ़िराक, इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ या मजरू सुल्तानपुरी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अल्लामा इकबाल। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि कहीं पर भी नज़्म या गज़ल का जो शेर है उसका दोस्तों मतलब नहीं पूछ रहा है। ठीक, सिर्फ पूछ रहा है कि जैसे एक आरज़ू ये क्या है, तो एक आरज़ू क्या दोस्तों एक नज़्म है, और यहाँ पर पूछ लिया है कि एक आरज़ू ये किसका कलाम है, तो अल्लामा इकबाल का है। इसी तरह सवाल आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शेर दे दिया है कि जीवी सजदा करते गई हक बंदगी हम अदा कर चले। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ शायर का नाम पूछा है, यहाँ मतलब नहीं पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो शायर है कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा मीर तकी मीर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल में अफसानवी अदब की निशानदही कीजिए। यानी आपको यहाँ पर अफसानवी अदब के बारे में बताना है। खाका है, नाविल है, इंशाइया है, मकतूब निगारी है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी नाविल क्या है, ये अफसानवी अदब है। लेकिन खाका, इंशाइया, मकतूब दोस्तों ये मजमून निगारी में आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इलियास अहमद गद्दी को किस नसरी तख्लीक पर साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था? इलियास अहमद गद्दी दोस्तों झारखंड के बहुत ही मशहूर नावल निगार है। इनकी पैदाइश कहाँ पर? झरिया दोस्तों धनबाद में एक गद्दी मोहल्ला में दोस्तों हुआ था, और इनके भाई ग्यास अहमद गद्दी है, वो भी एक बहुत ही मशहूर अफसाना निगार रहे हैं। तो साहित्य अकादमी का जो अवार्ड मिला था वो नाविल फायर एरिया पर मिला था। दोस्तों नाविल फायर एरिया की बात की जाए तो 1994 में शाई हुआ था, और इसी तरह जो साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था वो 1996 में मिला था। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नाविल फायर एरिया का मौजू पूछ लिया है। क्या मौजू था नाविल फायर एरिया का? तो हम सभी जानते हैं इसका जो मौजू था दोस्तों वो क्या था? कोयला मजदूरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे पूछा है कि गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह के सवाल पूछा जाता है, जैसे गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, नज़म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, इस तरह सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो गज़ल भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और नज़म भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरबी। जैसे तुर्की दिया हुआ है तो हम लोग सब जानते हैं ये उर्दू जो है उर्दू की ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो याद रखिएगा उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 83 में है कि मुन्नी बाई किस अफसाने का किरदार है। यहाँ पर दोस्तों किरदार से सवाल पूछा गया है। तो मुन्नी बाई दोस्तों परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी का किरदार है और एक तवाइफ होती है मुन्नी बाई, और इसके पास दोस्तों एक तोता भी हुआ करता है। ठीक, तो याद रखिएगा मुन्नी बाई ये परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी का अफसाना का किरदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में कौन सा अफसाना गियास अहमद गद्दी का नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैदी, दीमक, सजा और पागलखाना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी सजा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गियास अहमद गद्दी और इलियास अहमद गद्दी के माबेन क्या रिश्ता था। तो दोस्तों भाई का रिश्ता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, ज़की अनवर के बारे में पूछा गया है कि ज़की अनवर की पहली मतबूआ कहानी का नाम क्या है। तो दोस्तों इनकी जो पहली मतबूआ कहानी का नाम है वो है कुंतन। ये सारा दोस्तों PDF नोट्स में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है शीन अख्तर की अफसानवी ज़िंदगी का आगाज़ कब होता है। 1950, 1952, 1962, 1955। तो सही जवाब जो दिया है 1952। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ज़की अनवर का असली नाम क्या है। दोस्तों असली नाम से भी सवाल पूछा जाता है। तो ज़की अनवर का जो असली नाम था वो था मोहम्मद ज़की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 89 पर हम लोग पहुँच गए हैं। 89 का सवाल है कि दर्ज झेल में ज़की अनवर के नाविल की निशानदही कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पूछा दर्ज झेल में ज़की अनवर के नाविल की निशानदही कीजिए। एक बुरी औरत, दो सखी, अनहोनी, 3 साल 3 दिन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अनहोनी। चलिए मिसेज जॉन से सवाल पूछ लिया दोस्तों, मिसेज जॉन है ना। चलिए मिसेज जॉन किसकी तख्लीक है। असमत चुगताई, गियास अहमद गद्दी, ज़की अनवर और शीन अख्तर। तो शीन अख्तर दोस्तों मिसेज जॉन के तख्लीक है, शीन अख्तर। ठीक, और इनका जो असल नाम है दोस्तों वो है साबिर हुसैन, सैयद साबिर हुसैन, याद रखिएगा। चलिए, फ़िक्री गुरबत का इल्मिया क्या है। मज़ामीन का मजमुआ है, नाविल है, अफसानी मजमुआ है या शेरी मजमुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मज़ामीन का दोस्तों एक मजमुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राहत, रूही, बलवंत और इकबाल किसकी कहानियों का किरदार है। गियास अहमद गद्दी, ज़की अनवर, इलियास अहमद गद्दी और शीन अख्तर। तो दोस्तों याद रखिएगा इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ज़की अनवर। दोस्तों रूही ये ठीक है क्योंकि वहाँ पर जिक्र है, लेकिन राहत दोस्तों है ना ये रिफ़ात होना चाहिए, क्योंकि रिफ़ात है, रिफ़ात, रूही, शबनम, असलम, ये सब दोस्तों ज़की अनवर के किरदार हैं। लेकिन यहाँ पर रूही का नाम है तो ज़की अनवर आप सही दे सकते हैं। अफसाने के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, तफसील, इसी तरह माफ़ोक़ुल फ़ितरत नासिर का, तोज़ी का या वहदत तासुर का। तो दोस्तों अफसाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है वहदत तासुर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 94 क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए हैं। उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम किसका नाम है। तो प्रेमचंद का, मंटू का, सर सैयद अहमद खान, नज़ीर अहमद का। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का। ये दोस्तों उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में से है और इनका जो अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो 1904 में शाही हुआ था दोस्तों, इसी को सबसे पहले उर्दू का अफसाना निगार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज़ कब होता है। 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी और इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी
20वीं सदी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तहकीक के तरीक़ाकार किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, गियास अहमद गर्दी, कलीमुद्दीन अहमद, काजी अब्दुल वदूद, शीन अख्तर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शीन अख्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल कौन सी नज़्म फैज़ की नहीं है? तो यहाँ पर बोल, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है दोस्तों। इसी तरह रकीब, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। निसार में तेरी गलियों में, ये भी फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। ऑप्शन बी नहीं है और इसका सही जवाब यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल्लियात इकबाल कितने शेरी मजमू का इज्तिमा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 99 पर हम लोग पहुँच गए दोस्तों। एक आरज़ू क्या है? गज़ल है, नज़्म है, अफसाना है या नाविल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक आरज़ू क्या है? ये नज़्म है और अल्लामा इकबाल की नज़्म है। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये आखिरी सवाल है। अफसाने का बुनियादी वस्फ़ किया है ना? तो तवालत, क़िस्सा दर क़िस्सा, माफ़ूक़ुल फ़ित्र अनासिर या इख्तिसार? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इख्तिसार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इख्तिसार के माने होता है छोटा, और अफसाना पहले दस्तान, दस्तान से नाविल, नाविल से अफसाना आया है क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से, और अफसाने कहते हैं जो एक ही नशिस्त में हम लोग जो पढ़ सकें। ठीक, तो ये था दोस्तों 100 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक देखा और ये सहायक आचार्य में पूछा गया था। आप JSSC CGL को देखते हुए दोस्तों आगे की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है और इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का जो मैं मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। तो आप लोग अगर शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर ज़्यादा है ना अगर रनिंग होगा तो दोस्तों मैं फिर जो नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ था और वो भी दोस्तों CGL के सिलेबस दोनों का सेम है तो उसका भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। PDF के लिए दोस्तों अगर आप जो CGL का कोर्स लिए थे है ना, व्हाट्सअप कर दीजिएगा है ना, हाई लिख के PDF के नाम से, तो वहाँ पर मिल जाएगा ये वाला। नहीं तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम में अगर आप हैं तो वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा।